भीष्म ऋषि के दूसरे शिष्य हुए उपमन्यु। उपमन्यु साधक तो अच्छे थे, पर गुरुदेव भगवान सब साधकों की एक जैसी परीक्षा थोड़ी करते। जैसे एक ही क्लास के अलग अलग आईक्यू वाले बच्चे होते, अब सबको टटोलने का मापदंड एक तो नहीं हो सकता। सबको टटोलने का मापदंड अलग अलग होता है, कोई किसी में पारंगत, कोई किसी में पारंगत। अब ये तो गुरुदेव भगवान जानते। तो गुरुदेव भगवान ने उपमन्यु की परीक्षा करने की ठानी। गुरुदेव भगवान ने उपमन्यु को एक बार बुला के पूछा, बेटा तुमको तो मैं कुछ खाने पीने को देता नहीं, तुम इतने हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कैसे हो? अरे गुरुदेव आप नहीं देते, मेरे को तो भूख लगती है, तो मैं किसी के भी द्वार पे जाता हूँ, भिक्षा में देही मंत्र बोलता हूँ तो मुझे भिक्षा मिल जाती है, मैं भिक्षा से अपना पेट भर लेता हूँ। गुरुदेव भगवान कह रहे, बेटा गुरुदेव को समर्पित किए बिना भिक्षा पाना एक ब्रह्मचारी के लिए दोष है। जो भी भिक्षा मिल रही है पहले गुरुदेव भगवान को दे दो, उसमें से जितना योग्य समझेंगे तुम्हारे लिए गुरुदेव वो तुम्हें देंगे, देंगे तो पाना, अपनी तरफ से नहीं। ठीक है गुरुदेव जो आज्ञा। अगले दिन भिक्षा ली और गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित। गुरुदेव भगवान को अर्पित तो कर दिया, अब सोचा गुरुदेव कुछ देंगे भी, लेकिन गुरुदेव ने कुछ दिया नहीं। सुबह से हो गई शाम, भूख लगी। आखिर में सोचा चलो गुरुदेव भगवान देना भूल गए तो भिक्षा कहीं और से लेके वापिस पेट भर लिया। अगले दिन फिर गुरुदेव ने पूछा, बेटा तुमने पेट कैसे भरा? मैंने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं। गुरुदेव भगवान मैंने अमुक स्थान से भिक्षा ली थी, उसकी जगह दूसरे स्थान से भिक्षा लेके पेट भर लिया। गुरुदेव भगवान ने कहा, दूसरी बार भिक्षा लेना भी दोष है, इससे गृहस्थों पे बोझ बनता है, भिक्षा ऐसे लेने मत जाना, एक बार जो ले क्या वो गुरुदेव को समर्पित कर दो। ठीक है गुरुदेव जो आ गया। तीसरे दिन भूख लगी, गुरुदेव ने तो कुछ दिया नहीं, तो भूख लगी तो गैया का दूध पी लिया। थोड़े दिन और बीत गए। गुरुदेव भगवान ने पूछा, बेटा तुमको मैं कुछ भी खाने पीने को नहीं दे रहा, फिर भी तुम्हारा पेट भरा रहता है, तुम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कैसे हो? गुरुदेव भूख लगती, आपने भिक्षा लेने को तो मना कर दिया, मैं गैया का दूध पी लेता हूं। अरे राम राम राम, मेरे आश्रम की गैया और मुझसे बिना पूछे दूध पिए जा रहे हो, बिल्कुल गलत बात, दूध मत पीना। जो आ गया। थोड़े समय और बीता, ये बिल्कुल तंदुरुस्त। गुरुदेव ने फिर पूछा, अब क्या कर रहे हो? बोले आपने दूध पीने को मना किया था, पर बछड़े दूध पीते हैं तो दूध उनके मुंह से गिरता जाता है, तो मैं गैया का दूध तो नहीं पीता, पर बछड़े के मुंह से जो फैन गिरता है उसी को एकत्रित करके अपना पेट भर लेता हूं। अरे राम राम राम, बेटा इससे तो बछड़ों को भूख लगती होगी, बछड़े दया करके ज्यादा दूध गिरा देते होंगे जिससे तुम्हारा पेट भरे, ये बिल्कुल गलत बात, आज से ये मत करना। कह दिया ठीक है जो आ गया। अब तो कोई और उपाय था नहीं, भिक्षा मांगनी नहीं, गैया का दूध पीना नहीं, बछड़े के मुंह से गिरा हुआ भी नहीं पीना। अब समझ गए गुरु क्या चाहते हैं। गुरु मुझे भूखा रखना चाहते हैं, कोई ना कोई परीक्षा है, परीक्षा पास करेंगे तो अगली क्लास में पहुंचेंगे। तो प्रसन्न होके गुरु आज्ञा का पालन, गैया चराते थे, गैया के पीछे पीछे बहुत दिन बीते। भूख इतनी लगी कि सामने आंख के पत्ते थे, उसी आंख के पत्तों को तोड़ तोड़ के चबाने लगे। आंख के पत्तों में विष होता है और वो पत्ते चबाते रहने पर उनके पेट में विष फैल गया, जिसके प्रभाव से आंखों की ज्योति चली गई, अंधापन आ गया। पर गुरुजी ने सेवा दी थी गैया चराने की, तो गैया के पीछे पीछे तो जाना है। गैया का आवाज जहां से जिस दिशा से आता उस दिशा में उनके पीछे पीछे चलते 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 मार्ग में एक सूखा कुआं था जिसका पानी सूख गया था, उस कुएं में गिर गए। कोई बात नहीं, गुरुदेव भगवान जो करते हैं मेरे भले के लिए करते। भैया एक माँ में भी तो ममता होती है, तो गुरुदेव भगवान तो अनंत अनंत माताओं का वात्सल्य धारण करने वाले हैं। ये वात्सल्य शब्द की तरफ थोड़ा ध्यान दो।
पुराने समय में आपने अगर कोई सीरियल वगैरह देखी हो या भक्तमाल गाथा में आपने संतों के आश्रम का दर्शन किया, तो उसमें जो गुरुदेव होते हैं वो शिष्य को वत्स कह के संबोधित करते। बोलो हाँ या ना। तो ये वत्स का तात्पर्य क्या होता है? वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। गुरुदेव का शिष्यों के प्रति वात्सल्य है। वात्सल्य क्यों कहा? गुरुदेव वत्स क्यों कहते? जैसे गैया अपने बछड़ा, अपने पेट से निकला हुआ बछड़ा, उसकी जो गंदगी है उसको चाट चाट के साफ कर जाती है, उसके दोषों को दूर कर देती है। ऐसे ही गुरुदेव भगवान अपने साधक की, अपने शिष्य की एक एक बुराई को चुन चुन के दूर करते हैं। ये गुरुदेव की अपने शिष्य के प्रति वात्सल्यता है। इसलिए गुरुदेव का अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य है। हाँ, गुरुदेव यदि कोई कर रहे हैं लीला तो बाहर से भले प्रतिकूल लगे, कड़वी लगे, पर उसके पीछे जैसे बीमारी दूर करने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ेगी, ऐसे ही ये कड़वी दवाई के रूप में लीला है। ये प्रसन्न है, गुरुदेव के बारे में एक बुरी बात नहीं सोच रहे। सुबह से शाम हो गई, ये चेला भी गुरुदेव के पास नहीं पहुंचा, तो गुरुदेव विचार कर रहे हैं कि कहीं मैंने इसको बहुत दिनों से भोजन नहीं दिया तो भूख के मारे मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया। गुरुदेव भगवान पूज्य बड़े महाराज जी कहते हैं कि भाई कोई कच्चा साधक छोड़ के चला जाए गुरुजनों को तो चला जाए, पर ऐसा वैसा मुझे कोई जचता नहीं, और जच गया तो फिर मुझसे बचता नहीं। संत, गुरु और परमात्मा तीनों का एक स्वभाव है, एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो जब तक उसके गंतव्य तक नहीं पहुंचा देते तब तक उसका साथ छोड़ते नहीं है। छोड़ने का स्वभाव नहीं होता संतों का, गुरुजनों का और भगवान का। इसलिए गुरुजनों का वात्सल्य है शिष्यों के प्रति। तो गुरुदेव भगवान ढूंढने के लिए निकले, कहां चला गया मेरा वो शिष्य, मैंने कितने दिनों से उसको खाने को कुछ नहीं दिया, इसलिए मुझे छोड़ के गया। गुरुदेव की आंखों से अश्रुपात होने लगा। गुरुदेव पुकार रहे, बेटा उपमन्यु कहां हो, बेटा उपमन्यु कहां हो। गुरुदेव की आवाज सुनी तो अंदर कुएं से पुकारा, गुरुदेव मैं यहां पर हूं। बेटा तुम अंदर कैसे गिर गए? तो सारी बात निवेदन कर दी। क्या कहूं गुरुदेव, बहुत भूख लगी थी, आंख के पत्ते चबा लिए, इसलिए आंखों की ज्योति चली गई। अरे 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 बेटा, तुमको मैंने ऋग्वेद की ऋचाओं का अध्ययन कराया था। जी गुरुदेव, उसमें अश्विनी कुमारों की स्तुति थी। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद है, अश्विनी कुमार की स्तुति करो। उन्होंने स्तुति की, अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। अश्विनी कुमार प्रकट होके कह रहे, क्या चाहिए? जो मेरे गुरुदेव आज्ञा कर रहे बस वो दे दो। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि अश्विनी कुमार की स्तुति करके उनसे मांग लो कि आंखों की ज्योति वापस आ जाए। तो अश्विनी कुमारों से मांग लिया, आंखों की ज्योति आई। अब अश्विनी कुमार उनको खाने को एक पुआ देते हैं। उपमन्यु ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आज्ञा करी है, अर्पण किए बिना कुछ भी खाना नहीं है, तो मैं कैसे खाऊं? अश्विनी कुमार कह रहे, तुम्हारे गुरुदेव ने भी हमारी स्तुति की थी, हमने प्रकट होके उनको पुआ दिया था और उन्होंने अपने गुरुदेव को अर्पण किए बिना ही खा लिया था, तो तुम भी खा लो। अब ये साधक कह रहा है उपमन्यु के भाई गुरुदेव भगवान तो गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैं उसमें दोष नहीं देख सकता। उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी है बस उस आज्ञा का पालन करना ये मेरा दायित्व है, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा ये मेरी को गुरुदेव द्वारा प्रदत्त साधना है। गुरु प्रदत्त जो साधना भूल न तजिए नेम, चाहे सब प्रतिकूल हो तब ही मिले प्रभु प्रेम। मैं गुरुदेव भगवान का अनुकरण नहीं कर सकता, जो गुरुदेव भगवान ने कहा है बस उस बात को मानूंगा। अश्विनी कुमार परीक्षा ले रहे थे, रीझ गए और भी रिद्धि सिद्धियां प्रदान कर दी प्रसन्न होके, और वो चेला बाहर आके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता है।
यहाँ पर देखने में तो आ रहा है अश्विनी कुमार ने कृपा की तब जाके आंखें आई, पर ऋग्वेद भी वहीं पे था, उसके मंत्र भी चेले को याद थे, अश्विनी कुमार भी वहीं पे थे, पर गुरुदेव भगवान ने आज्ञा की, उसका चमत्कार था। आपके जीवन में कोई संकट आ जाए और आप गुरुदेव भगवान के पास जाओ, तो गुरुदेव भगवान को यदि आपको उस संकट से उबारना होगा तो सीधा सीधा कोई चमत्कार नहीं करेंगे, तो आपको कोई ना कोई आज्ञा दे देंगे। ये अनुष्ठान है, ये कर लो, ये भजन है, इतनी माला फेर लो, इसका पाठ कर लो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो, या महीने में एक बार बरसाने आके श्री जी के दर्शन कर लो। अब आपके जीवन का वो संकट दूर हो जाए या कोई संकट नहीं, आपको भक्ति चाहिए और आपको भक्ति प्राप्त हो जाए, आपके ऊपर भगवान रीझ जाए, आपको भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए, तो ये मत सोचना कि भगवान ने कृपा की है। भगवान पहले भी थे, ये साधनाएं पहले भी थी, पर अभी आपके जीवन में ये साधना फलीभूत हुई है, उसके पीछे यदि कोई कारण है तो गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव ने कृपा करके जो आज्ञा दी है, उसके पीछे का ये सारा का सारा रहस्य है। तो अश्विनी कुमार ने ठीक नहीं किया, गुरुदेव भगवान की कृपा ने ठीक किया। तो गुरुदेव भगवान जब रीझ जाते हैं तो साधकों को कुछ प्रयास करना नहीं पड़ता, सहजता से जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, उसके ऊपर सब कृपा करने को प्रस्तुत रहते हैं।